स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवद्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास भगवान की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान कथा। ज्ञान कथा का छठा स्कंद, छठे स्कंद के पहले अध्याय में कल हमने अजामील का वृतांत सुना। वृतांत आरंभ किया था जहां पर अजामील को लेने यमदूत आए हुए, क्योंकि अजामील जो है बुरे कर्मों में फंस गया। बुरे कर्मों में फंस तो गया, पर उसने अपने बालकों का नाम में अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा, और उसमें उसने जोर जोर से मरते समय भगवान उसने नारायण 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 कह के पुकारा, और उसे लेने आए हुए यमदूत पर वहां पर आए। विष्णु दूत भी आ गए, देवदूत भी आ गए। देवदूतों ने पूछा, कहा कि भाई यमदूतों, तुम इन्हें कैसे ले जा सकते हो? बोले ये तो पापी है, इसने सारे जीवन पाप किया है। एक शूद्र स्त्री से विवाह, शूद्र स्त्री के चक्कर में पड़ गया, वैश्य के चक्कर में पड़ करके इसने सारी अपनी सब बुद्धि, हालांकि ये ज्ञानी था लेकिन इसने वैश्य के चक्कर में पड़ के सारी की सारी अपनी ज्ञान को नष्ट कर दिया।
और अब ये यमलोक ले जाने वाला ही है, यमलोक ले जाने लायक ही है, ऐसा यमदूत कह रहे हैं विष्णु दूतों को। दूसरे अध्याय में विष्णु दूत अब भागवत धर्म का निरूपण करेंगे और अजामील को परम धाम पहुंचाएंगे, क्योंकि अजामील जो है वो एक ज्ञानी आदमी था, वो वासनाओं में बह गया था। यहाँ वैश्य का, वैश्य के साथ संसर्ग का मतलब है वो विषयों में बह गया था। आप इसे एक वैश्य का चक्कर मत मानिए, ये चक्कर कई विषयों का है, विषयों में बह जाना। कुछ लोग जो हैं, हमारे एक गुरुद्वारा है, बहुत बढ़िया गुरुद्वारा अमृतसर साहिब, वहाँ जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं वहाँ, और रास्ते में भगवान के दर्शन का तो बहाना करते हैं, जाते हैं रास्ते में पराठे खाने, वो विषयों में बह जाते हैं। साधन में बह जाते हैं। ये जो पराठे वाले हैं, ये तो साधन है कि भाई आप वहाँ जा रहे हो, भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, रास्ते में खाने पीने का इंतजाम करने वाले लोग हैं, और आप इनके स्वादों के चक्कर में फंस जाते हो कि अब आप वहाँ अमृतसर साहिब तो जाते ही नहीं हो, सिर्फ पराठे वाले तक जाकर वापस आ जाते हो। जाते हो कि नहीं जाकर आते? क्या नाम है उसका मुझे ध्यान नहीं है, सुखदेव का ढाबा समथिंग। तो विषयों में खो जाना, ऑब्जेक्ट को, अपना जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसे भूल जाना। अमृतसर साहब का दर्शन हमारा एम है, वो तो हम करते नहीं, ढाबे वाले के चक्कर काट के वापस आ जाते। ये विषय भोगों के अंदर, ये वैश्य के में फंस जाना इसे कहते हैं। वैश्य किसी स्त्री को नहीं कहा गया है, स्त्रियों का हमारे शास्त्रों में स्त्रियों का कहीं अपमान नहीं किया गया है। ये तो कुछ लोगों ने, जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, हमारे स्वामी जी ने बड़ी साफ साफ कही है ये बात कि कहीं पर भी किसी का अपमान नहीं किया। जीव का अपमान कर ही नहीं सकते शास्त्र, क्योंकि जीव के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। जीव ही तो उनका टॉपिक है, विषय है, उसका अपमान कैसे करेंगे? उसी का ही तो मान कर रहे हैं, तो जीव का अपमान कैसे करेंगे? जीव का अपमान नहीं। जहां पर भी कोई इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं, उनकी परिभाषा को, उसके गूढ़ मतलब को समझना जरूरी है। तो विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों को एक अभिभाषण सुनकर उनसे सिर्फ इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षद यानी कि विष्णु दूतों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है, जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी हैं और परोपकारी हैं। यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वह अपने आचरण के द्वारा किसी कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुसरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं।
उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय निश्चिंत सो जाते हैं। ये साधारण साधारण मनुष्यों का यही नेचर है। वो किसी भी योग पुरुष को देखते हैं, उसको सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं बिना सोचे समझे। और कई बार तो अच्छे सत्पुरुष होते हैं तो वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों के अत्यंत विश्वास पात्र हैं और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मस्मरण कर दिया था, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों के पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। नारायण कहने से प्रायश्चित हो गया, है ना। आश्चर्य की बात है ये, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी था, उसने ऑलरेडी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। पर शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों की बुद्धि, आत्मा की परमात्मा की एकता का, अपने आप के स्वरूप का एकाकार को समझना, थोड़ा सा फर्क रह जाता है। ये जो थोड़ा सा फर्क है ना, इसके बीच में पूरा प्रॉब्लम आ सकती है। ज्ञानी होना और मोक्ष पा जाने में फर्क है। ज्ञानी तो बहुत सारे मिलेंगे, ये कहना शब्दों में समझा पाना भी मुश्किल है कि ज्ञानी, फिर उसके बाद वो मोह में नहीं फंस सकता, किसी भी सूरत में किसी मोह में नहीं फंसेगा। उसे कोई विषय उसे प्रभावित नहीं कर सकता अगर उसने मोक्ष पद प्राप्त कर ली, उसने सत्य में पहचान लिया हो, सत्य को सत्य में पहचान लिया हो, तो उसे कोई विषय विचलित नहीं कर सकता। और अगर कर लिया है तो थोड़ा सा बाकी है, वो पहचान तो गया है पर उसे महसूस नहीं किया है, उसे उसके अंदर रमा नहीं है वो। तो वो कई बार ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों का मानना है कि कई बार मोह में फंसने के बाद एक ज्ञानी अगर मोह में फंस जाए और फिर दोबारा उसे कोई झटका लगे, कोई ऐसी चीज हो जिससे उसे वापस अपने ज्ञान का ध्यान आ जाए और फिर उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर अजामिल ने नारायण शब्द का इस्तेमाल किया। नारायण, नारायण तुम कहाँ हो? नारायण, जो हर नर में है, जो नर है वो नारायण है। यहाँ नर से मतलब जीव से है। ये समझना कि जीव ही नारायण है, उसे ये समझ आ गया, और जैसे ही समझ आता है वैसे ही मोक्ष होता है। तो जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। इसका मतलब इसको ज्ञान हो गया, इसको ज्ञान का अनुभव भी हो गया। शराब चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों के संसर्गी स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाले, चाहे जैसे और चाहे कितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि वह भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए।
क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान की गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है। स्वरूप में रम जाती है, ये बड़ी बात है। भगवान का स्वरूप मेरे स्वरूप से अलग नहीं है। मेरे जीव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही है, और स्वयं भगवान की उस प्रति आत्मी बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ्र, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापों की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान के नाम से गुफित पदों का उच्चारण करने से होती है। क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसीलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं को जड़ से ही उखाड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उसमें चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामील को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, किसी दूर अभिप्राय से, परिहास में, तीन तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, यह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए, बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उस गुण न जानकर अनजान से पी लेता है तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देते हैं, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की ओर अपेक्षा नहीं करती, कि भगवान का नाम ले और क्या जी पहले ज्ञान, इसको तो चलो पहले ज्ञान था, अगर ज्ञान नहीं हो तो भगवान का नाम लेने से वो भी मुक्त हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा? भगवान का नाम लेगा तो भगवान में श्रद्धा होगी, भगवान में श्रद्धा होगी तो फिर वो अपने कर्म इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करेगा। अगले जन्म में भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करेगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने वाला, भगवान पे विश्वास करने वाला भगवान के लिए ही कर्म करता है, दूसरे किसी चीज के लिए कर्म नहीं करता महाराज। तो वो शुद्ध कर्म करेगा, भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करेगा, और फिर धीरे 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 विवेक बुद्धि हो जाएगी और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार संतों के द्वारा, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामील को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया।
अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद से मगन होकर फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म का और यमदूत के मुख से वेदांत सगुण प्रवृत्ति विषय का धर्म का श्रवण किया था। सर्व पाप हरि भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाले कुल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बड़े तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। अहो, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिससे गिरकर धर्म घाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातनाएं भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु ये 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मैं फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उसकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मर्ग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को इस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम का कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और भगवान में लगाऊंगा। ऐसा अजामिल महाराज कहते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं ने केवल थोड़े ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन लगाकर बैठ गए और वहां उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म को जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके समान वे ही 4 पार्षद
जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वह अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान का एक नाम उच्चारण करने मात्र से उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य मन फिर कर्मों में के पछड़े में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों को पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देखते तक नहीं है। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों ना हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसा पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए, ताकि भगवान में श्रद्धा बनी रहे। भगवान में श्रद्धा बनी रहेगी तो शास्त्रों में श्रद्धा बनी रहेगी। शास्त्रों में श्रद्धा बनेगी तभी ज्ञान पाएगा, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होगा। पहले भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, फिर शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, फिर जो आपको ये पढ़ाए, जो ये शास्त्रों का आपको शास्त्रों का मनन कराए, शास्त्रों से ज्ञान दे, उस गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। सिर्फ उस गुरु का क्लियर दृष्टि होनी जरूरी नहीं, उसकी होनी जरूरी है, पर उसके साथ साथ आपका उसके अंदर उसके प्रति श्रद्धा होनी भी जरूरी है। इसीलिए भगवान के नाम का उच्चारण कहा गया है कि भगवान के नाम के उच्चारण से ही कल्याण हो जाता है, हो ही जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तीसरे अध्याय में यम और यमदूतों का संवाद है, जिसे हम कल करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, गीतारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलासी मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की।
आरती अति पावन पुराण गी धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।